साथियों नमस्कार। इस वक्त हम आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र का एक गांव है हंसापुर खुर्द, वहीं पर मौजूद हैं। ये उसी बंटी यादव का घर है जिसको बीते 2 दिन पहले गोलियों से भून दिया जाता है। इकलौता भाई था। ये देखिए रोता बिलखता परिवार है। आज 3 दिन से न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी तक शायद इसमें मुख्य आरोपी को पकड़ा भी नहीं गया है और वो खुला घूम रहा है। आखिर वो कौन है? धमकी भी दे रहा है। धमकी भी दे रहा है। धमकी भी दे रहा है। और ये सब शासन प्रशासन को पता है। ये सब शासन प्रशासन को पता है। हम लोग चीज़ें बता रहे हैं। एक्चुअली कल आए थे वहाँ से जैतपुर थाने से। तो ये एक बहन आपकी कहाँ है? वो थोड़ा तबीयत खराब है, आ रही हैं, दवा ले रही हैं। जो है आए थे तो बात की कि ये तो कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, जो है आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को डर इस बात का है कि हम लोगों को न्याय तब मिलकर क्या करेगा होगा जब जो है हम लोगों के साथ भी कोई घटना घट जाएगी। बहुत देरी हो रही है। अभी तक जो मेन कल्प्रिट हैं वो लोग फ्रीली घूम रहे हैं, जहाँ भी हैं, मतलब कि वो फ्रीली घूम रहे हैं। सुनने में आया कि काली प्रसाद जायसवाल जो था उसकी वाइफ को बैठाया गया, ठीक है। जब यहाँ पे मेरे भाई का शव आया था तो मैंने अहरौला थाना पूरा यहीं पर था। मैंने उनसे पूछा कि जो है, मैंने उनसे मतलब सवाल जवाब किया। मैंने बोला कि मैं शव जाने नहीं दूंगी, पहले आप लोग कल्प्रिट को लाइए या फिर उसके परिवार को लाइए। आप लोग हमें बताइए कि आप लोग उन लोगों के साथ क्या एक्शन लेंगे। तो उनसे हमें ये दिलासा दिया कि हम लोग साथ में हैं, जो है कोई बात नहीं है, आप शव जाने दीजिए, अंतिम संस्कार करने दीजिए। उन लोगों के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इसमें जो है मेन जैतपुर थाना इन्वॉल्व है, तो सारा काम वही करेगा। तो फिर उसकी वाइफ, काली की वाइफ को अहरौला थाना में बिठाया गया है। मेरा ये मानना है कि जब जैतपुर थाना इन्वॉल्व है तो उसकी वाइफ को जैतपुर थाने में ही बिठाया जाए, ना कि अहरौला थाने में। सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर बंटी यादव को गोली क्यों मारी गई? क्या बंटी यादव की किसी से कोई दुश्मनी थी किसी चीज़ को लेकर? या कई तमाम विवाद ऐसे होते हैं, ज़मीनी विवाद होता है, किसी ऐसे तमाम मैटर आते हैं, किसी महिला या लड़की का मामला हो जाता है, लोग ऐसे तमाम केस आते हैं सामने। कैसा क्या लगता है आप लोगों को, क्यों ऐसा हुआ? हम दोनों बहनों तो इलाहाबाद पढ़ रही थी, ठीक है। बीते रात जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके प्रीवियस नाइट इवनिंग में मेरा भाई मम्मी से बोला कि मम्मी, टिल्लू यादव, राम सिंह जाम है उनका है जो है, और काली प्रसाद मुझको धमकी दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और बोल रहे हैं अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो जो है हम तुम्हारी लाश कल उठवाएंगे, जो है। तो इस मैटर को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया गया, मतलब रात में बताया गया और सुबह मेरी मम्मी स्कूल चली गई। उसके बाद वो आ रही हैं तो उनको सुनने में आ रहा है कि बंटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो है। अच्छा, पैसे किस बात का मांग रहे थे वो लोग? ये सारी डिटेल आपको मम्मी दे सकती हैं। कहाँ है आपकी मम्मी? है थोड़ा अभी फैमिली में। आइए इनकी मम्मी से हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर बंटी यादव से पैसे क्यों मांगे जा रहे थे, किस बात के पैसे मांगे जा रहे थे। क्या बंटी यादव ने किसी से पैसे लिए थे या फिर उनसे फिरौती के तौर पर उनसे पैसे मांगे जा रहे थे? मामला जो भी हो, लेकिन क्या इस तरीके से सरेआम किसी को गोली मार देना? एक इकलौता इनका बेटा था, 2 बहनों के बीच एक इनका इकलौता भाई था, वही था पूरे घर को संभालने वाला। आप उनकी माँ हैं? नहीं, हम उनकी मौसी। इधर थोड़ा से आ जाइए। क्या बात थी, उनको गोली क्यों मारी गई? कुछ आप लोगों से कभी वो बताए कि किसी बात को लेकर किसी से विवाद या कोई और बात कभी बताए? जी सर, वो काली प्रसाद और टिल्लू जो है, मेरी वहाँ रोड पे थोड़ी ज़मीन थी। इसके बाद वो बच्चा था। इसके बाद जो है उसको बहला फुसला के उसको बोले कि ये ज़मीन हमें लिख दो, तुम्हारी जो है लाइफ हम बना देंगे और तुम्हारी बहनों के पढ़ाई में हम मदद करेंगे, और जो है हम ज़मीन इसको बेच के और कहीं ज़मीन लिखाएंगे, प्लाटिंग करेंगे तो तुमको हम आधा पैसा देंगे। इसके बाद वो नाबालिग था, ज़मीन हमारे नाम, हमारे दोनों बच्चियों के नाम था। इसके बाद एक दिन कहा तो हम नहीं माने, फिर कहा तो हम कहे चलिए इसी की तो ज़मीन है, अब यही कह रहा है, चलिए हम इसके खुशी के लिए कर दें। हम अपने लड़कियों को बुलाए और जो है ये लोग आए। इसके बाद वो लोग दोनों उसके बयान भर आए लोग, और वहाँ जो है हम लोगों को गाड़ी पे बैठाए, काली और टिल्लू। इसके बाद दोनों लोग हमें तहसील ले गए। जब हमने बोला कि क्या इसने पैसा लाए हैं नगद देने को, तो बंटी कहा कि पैसे की टेंशन मत लीजिए, वो लोग पैसे दे देंगे। हम कहे पहले पैसा जमा करो, इसके बाद तब हम जो है लिखेंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कहा मम्मी इज्जत की बात है, जो है लिख दीजिए और पैसा तुरंत मिलेगा। जब हम लोगों ने ज़मीन को लिख दिया तो इसके बाद हम बोले अब पैसा दीजिए, तो उसने जो है कहा कि यहाँ तो पैसा नहीं लाए हैं, सोचे कोई जो है छीन सकता है, चलो हम जो है वहाँ ऑनलाइन कर देंगे बैंक से। तो हम बोले अंधेरा हो रहा, बैंक खुला रहेगा, तो बोला हाँ हम ऑनलाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ आया, जब जो है यहाँ मेरा ढाबा था बाईपास पे, वहाँ ढाबे पे बैठा, हम दोनों लोग बैठे
दोनों लोग नहीं, काली और टिल्लू और ये हमने फ़ोन किया तो कहा मम्मी अभी जो है दे रहे हैं सब जो है। इसके बाद फिर बैंक में लेके गए या नहीं गए मुझे क्या पता। इसके बाद कहा कि जो है, मैं बंटी से बोला कि पैसा भेजो तो कह रहा है कि हाँ हम लोग अभी बैंक में बैठे हैं, काली हैं टिल्लू हैं, दोनों लोग अपने अपने खाते से पैसे अभी देंगे। और इसके बाद फिर 9 बजे तक फ़ोन किया तो कह रहा है सर्वर नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या बैंक वालों से पूछा गया कि वाकई में ये लोग वहाँ बैंक में बैठे थे कि नहीं बैठे? नहीं सर, यहाँ बैठे थे। और तो झूठ कौन बोल रहा था? झूठ जो है वो लोग बहका रहे थे कि मैं जो है बता दूँ, हाँ मैं बैंक में बैठा हूँ। आप मतलब आपके बेटे से कहा है कि हाँ, बोल दीजिए कि बैंक में मैं बैंक में बैठा हूँ। इसके बाद जो है मैंने कहा कि तब पैसा भेजो तो जो है कह रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा है। इसके बाद जो है कह रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कि तब जो है कह रहा है कल देंगे पैसा 10 बजे। जब 10 बजा तब मैं बंटी से बोली कि जो है पैसा अभी तक नहीं आया। तो जो है कह रहा मैं जा रहा हूँ। इसके बाद गया, कहा भैया पैसा दीजिए। तो कह रहा ठीक है अभी तो पैसा जो है कुछ नहीं है, मैं जो है 10 दिन में दे दूँगा। इसके बाद 10 दिन के बाद जब ये कहा तो कह रहे हैं अभी नहीं हो पाई, जुगाड़ नहीं हो पाई, मुझे ये खर्चा वो खर्चा हो गई, मैं ज़मीन कहीं और लिखाया हूँ और अभी नहीं दे पाऊँगा। मैं जो है कम से कम 1-2 महीने तो लगेंगे। इसके बाद 1 महीना जब बीता, फिर 10 दिन बीता, मैं कहा बंटी पैसा मिला? तो कह रहा नहीं। फिर जाके कहा कि भैया पैसा, वहीं पे इससे विवाद करने लगे और इसको धमकी देने लगे। ये आके घर पे बताया मुझसे कि मम्मी जो है कुछ दिन में पैसा कह रहे हैं देने को, मुझे कह रहे हैं ज़्यादा मुझे परेशान मत करो। इसके बाद हम कहे बंटी वो लोग हासापुर के हैं, ये एक बनिया है, वो पैसा नहीं देंगे, अब पैसा मांगने जाना मत। अगर तुम पैसा मांगोगे तो हो सकता तुम्हारी जान पे वो लोग खतरा करें। पैसा को भूल जाओ, अब ये सोचो कि मेरे पास ज़मीनें नहीं हैं। अच्छा, ये बंटी यादव करते क्या थे? ये सर छोटा बच्चा था, पढ़ता था, ये कुछ नहीं करता था। यही लोग तो उसको बहकाए कि तुम अपनी ज़मीन दे दो और मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा। जब ज़मीन जो है प्लाट काट के बेचकर, इसको प्लाट काट के बेचकर कितनी ज़मीन थी आपकी? सर ये तो नहीं मुझे पता है, मैं बाहर नहीं जाती थी कि कितनी ज़मीन थी, लेकिन मेरी जो है 2 बलक ज़मीन थी, दोनों बलक को बेची गई थी। तो बेचा कौन था ज़मीन जब किसी को पता नहीं था? तो सर मैं मेरी लड़कियां वही जो है उसी को बहकाए और वो बच्चा। अब देखिए फादर है नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? अरे सर इस समय उसकी 17 साल है 17 साल उम्र थी। 17 साल उम्र थी इस समय, अभी है 17 साल। 17 साल का है, इसके 2-3 साल यानी आपने अपनी ज़मीन जाकर बेची और आपको ये नहीं पता कि ज़मीन कितनी थी और कितने पैसे में बेची गई? नहीं सर, मैं ज़मीन को लेकर मैं जो है टेंशन नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे और मेरा जो है हार्ट अटैक था, इसलिए मैं किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती। मेरे पास एक ही एकलौता बेटा था। जब आप ज़मीन बेचने को उसने कहा तो कुछ तो पैसे तय हुए होंगे कितने में हम अपनी ज़मीन देंगे? नहीं सर, वो लड़के से कहा होगा, लड़का जो है मुझसे बताया नहीं कितने पैसे में बेचा। कह रहा है कि आपको पैसा मिलेगा ना, जो है वो लोग जो है बताए थे उससे या नहीं बताए थे। इधर सुनिए, जी बताइए। फादर है नहीं, ठीक है, तो वो लोग उसका ब्रेन वॉश किए हैं। ये होता है ना ब्रेन वॉश करना किसी का, कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के, बड़ा भाई बना के, तुम्हारे पिता के समान है, तुम्हारे बड़े भाई के समान है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे किसी को आप करोगे, इतना ट्रस्ट बिल्ड किए थे उसको, वो कहता था कि वो लोग तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें थी। अब उसको जो है मतलब तुम्हारी यहाँ ज़मीन है, वहाँ ज़मीन है, ऐसा करके उसको पूरी डिटेल देकर जो है उससे ज़मीन बोले कि अपने मम्मी से कंसल्ट करो, ऐसा ऐसा होगा, लाइफ सेट रहेगी तुम्हारी बहनें भी पढ़ेंगी, तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारा काम भी होगा, तुम्हें प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व कर लेंगे, जब तुम्हारी एज हो जाएगी तो तुम अपने हाथ में सारा कुछ ले लेना। अभी बंटी यादव 17 साल के थे और उनसे ज़मीन बेचने के लिए कही गई कि अपने परिवार में जाकर उनसे बात करो और ये ज़मीन बेच दो। तो आखिर अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई बेचता है तो कम से कम पूछता तो है कि भाई हम काहे बेचें, अगर जो आपको ज़रूरत नहीं थी। पहले आदमी पैसा लेता है कि नहीं, पैसे से कुछ बात होती है कि नहीं होती है? ऐसे आप जाके लिख दी उसको ज़मीन? नहीं सर, मुझे मेरे लड़के पर विश्वास था, जो बात वो कहता था वो बात मैं करती, क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा था, वो जो है गलत बात मुझसे नहीं बताता था, इसलिए मैं जो है जो मुझे वो कहा मैं अक्सर इकलौते बेटे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आप देखे होंगे। गलत एकदम नहीं था, जितना मैं कहती थी उतना वो करता था। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, उनकी जान कैसे मारी? बड़ी घटना जब वो जमीन जो है वो लोग उसको बहलाए। सबसे बड़ी गलती तो माता जी ये है कि ऐसे लोगों की संगत में कैसे वो पड़ा है। अरे सर आप मेरे साथ रहेंगे। इनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बताइए हॉस्पिटल से उठकर आएंगी उसको, भाई आओ बैठो। अच्छा, वो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं जी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास वो 17 साल का लड़का कैसे जाता है।
कैसे उसके संपर्क में आता है? गांव के हैं, यहीं के हैं, ये मार्केट का है जो है, क्यों नहीं करेंगे सर? मम्मी को हार्ट अटैक आया। आप लोगों ने जब जमीन अपनी बेची तो फिर तय क्यों नहीं किया कि हम इतना पैसा लेंगे तब बेचेंगे? मैं सर उसके ऊपर छोड़ दी थी, जितना वो देंगे उतना वो लेगा। मैं सर जो है जमीन वमीन के चक्कर में, जब मुझे हार्ट अटैक आया तो मैं जमीन का चक्कर एकदम छोड़ दी कि तुम्हारा है, तुम जो भी करो वो अपना करोगे, जो बनाओगे अपना बनाओगे। मेरा अभी तो जो है मेरा हार्ट अटैक आ गया। माता जी, आपको ये भी नहीं पता कि आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन आपने बेची? जब वहाँ पर लिखा जाता है तो आपसे पूछा गया होगा कि कितनी जमीन आप लिख रही हैं, क्या कर रही हैं, कितने पैसे में लिख रही हैं, सब कुछ वहाँ डिटेल होता है। देखिए, मुद्दे को घुमाने नहीं, चुप रहिए, मुद्दे को घुमाने का कोई मतलब नहीं। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और गलत करने वालों के नाम पे नामजद रिपोर्ट है। हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। क्या हुआ, जमीन क्यों बेची, आप कैसे कर दी, इससे जो है आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जान गई है, उसके लिए आप लोग जस्टिस उठाइए और मुद्दे को उधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं। हम भी चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन सवाल टिल्लू उर्फ राम सिंह यादव और काली जो है काली जायसवाल और ये अवनीश यादव हासापुर कला के हैं, पंकज गिरी हैं, ये चारों लोग मेन हैं। गिरफ्तारी हुई इनकी? अभी नहीं हुई है सर, खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे बच्चियों पर डर है। सिर्फ अवनीश को पकड़े हैं, अवनीश यादव जो इसी उधर के ग्राम का है, उसको पकड़े, उससे पूछताछ कर रहे हैं। हमें इसमें एकदम क्लियर ये चाहिए, जो मम्मी ने बताया है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, नामजद रिपोर्ट हुई है, FIR थाने में है, उन लोगों को पता है, उन लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी करे, उनसे सारी पूछताछ करे, सारी डिटेल निकलवाए। बेटा, आप जो बात कर रही हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ, उनको गोली मारी गई, ये जमीन विवाद का ही मामला है। जमीन विवाद, ऐसी जमीन नहीं कह सकते, ये चीज हम नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। पुलिस उनको पकड़े, उनसे बात करे, उनसे कैसे लोग बता रहे हैं कि जमीन हमसे लिखवाई गई था। इसके बाद आप बात को कहाँ सुने हैं? इसके बाद जो है जिस दिन उसकी घटना घटी है 5 तारीख को, उसको मार्केट में जो है धमकी दी गई है कि तुम 1 करोड़ अगर रुपया नहीं दोगे कल जो है, इसके बाद जो है तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी लाश मिलेगी। उसने आया, मुझे शाम को बताया कि मम्मी ऐसी बात। हम कहे हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे बंटी, हम जा रहे हैं स्कूल और लाक करके जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे से लाक करके गए और चाबी एक उसके पास रुपए फिरौती मांगी जी। इसके बाद 1 करोड़ रुपया मांगे, हम आगे से लाक करके गए। हम कहे यहीं सोना, इसके बाद हम आएंगे, तुमको खाना बना के खिलाएंगे और देखेंगे क्या बात है। इसके बाद जो है जब हम आए तो इसको जो है हम नहीं देखे। ठीक है, उनसे 1 करोड़ रुपए मांगी गई और आपके बेटे ने आपसे बताया, आपने कहीं पर शिकायत किया? सर मुझे टाइम कहाँ मिली, मैं रात में जो है रात में बता रहा है, दिन में मैं जो है 8 बजे स्कूल जा रही हूँ। इसके बाद मैं सोची मैं जा रही हूँ। थाना ये हरौला थाना बगल में है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप सुबह देखेंगी, शाम देखेंगी, सीधे थाने में जाएंगी। हमारे बेटे को धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। आपकी बात को घुमा रहे हैं सर। माता जी, आपको लग रहा है कि हम बात को घुमा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्यों घुमा रहे हैं? मैं क्यों घुमाएंगे आपकी बात? आप बात सुनिए, वो लोग जब बड़े भाई बन के साथ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कह भी दे रहे हैं तो इतनी गंभीरता से देश में कितनी घटनाएं हो रही, पैसे को लेकर, जमीन को लेकर, आप लोग देख रहे हैं, डेली न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अगर एक 17 साल के लड़के से पैसे मांगे गए, 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई, तो आप लोग तुरंत थाने में जाके शिकायत की होती कि फला आदमी हमसे पैसे मांग रहे, हमारे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन कुछ करता कि नहीं करता? क्यों लापरवाही आप लोग? प्रशासन चुप रहो मम्मी, चुप रहो 1 सेकेंड सर। हमें इस इंसिडेंट में कोई ट्विस्ट नहीं देना है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि चीज़ें इधर की उधर हों। हमने जो कंप्लेन करी है, अब पुलिस का काम है वो सारी डिटेल्स निकाले, एक डिटेल निकाले, वो आके हमसे पूछताछ करे, हम सारी उसे जानकारी देंगे। अगर आप लोग समय रहते हुए थोड़ी सी सतर्कता दिखाई होते, जैसे उनको फिरौती के लिए जैसे 2 करोड़ मांगे गए, तुरंत आप लोग प्रशासन के पास गए होते तो बंटी यादव शायद जिंदा होते। मानते कि नहीं? पता था, मम्मी से बताया। सर देखिए, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमें हमारे सारे मतलब हमें हमारा पढ़ाई लिखाई करना है। रात में बताया जा रहा है मम्मी का स्कूल है, मम्मी सोच रही है कि सुबह से स्कूल से आते हैं, देखते हैं क्या होता है, तब तक तो ये इंसिडेंट हो जा रहा है। आप बताइए, हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, लाख खोलवाए। देखिए, हमें बहुत दुख है, हम यही देखते हैं, आए दिन लोग मारे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग अपनी भी गलती करते हैं। अगर उनकी गलती थोड़ी सी हो तो लोग ये लगते हैं कि पत्रकार जो है हमारे पक्ष में क्यों नहीं बात कर रहा है, हम जो कहें वही सही है। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल किया कि जब आपसे फिरौती मांगी गई तो आपने प्रशासन की मदद क्यों नहीं लिया? हमने सोचा हम स्कूल से आएंगे, इसके बाद हम जो है देखेंगे और समझेंगे क्या बात है, क्यों इस सब कर रहे हैं। लेकिन जब हम आए, इसके बाद हम खोले तो देखे हमारा बच्चा नहीं है। इसके बाद वो जो है लोग आए और यहाँ से चाबी उससे मांगे। आप क्या करती हैं? अरे सर, मैं टीचिंग करती हूँ। आप टीचर हैं एक, आप बच्चों को शिक्षा देती हैं। आप इस सब हाथ जोड़ रही हूँ, इस सब का कोई मतलब नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। मेरा हुआ आपका 17 साल का बच्चे, आपके 17 साल के बच्चे को गोली मार दी गई।
बात नहीं, को? आपके 17 साल के बेटे को गोली मार दी गई। ये लॉजिकल बातों का मार दी कोई गई मतलब ना? नहीं है सर। नहीं नहीं, जमीन बिल्कुल के लिए मतलब इतना नहीं सब है। हुआ, 17 साल के बच्चे को गुमराह किया गया, कहीं पर आप लोगों ने शिकायत अब नहीं ये किया। मुद्दा नहीं twist सर, किया हम जा देखिए, रहा हमें है। कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि 17 साल के बच्चे को जब घुमाया जा रहा था तो थोड़ी सी देखिए, ये खबर दिखाने का मतलब ये भी है कि आपको न्याय भी मिले, और आगे जो अगर इस तरीके से कोई गलती कर रहा है तो सतर्क हो जाए, प्रशासन की मदद ले। अरे सर, मैं तो वही करने आई। मैं तो सोची कि जो है जा रही हूँ घर, अब जो है इसे जो है खाना बना खिलाऊंगी और लेके जाऊंगी, लेकिन तब तक तो कोई इसको बुला के लेके चले गए थे। और ये जो है क्या नाम है उसका, ये छोड़िए मम्मी, है, बात वो twist दोनों करने लेके का अवनीश मतलब है। और कंप्लेन हुई है, बात खत्म। पंकज बस करो गिरी मम्मी। ले गए थे। और इसके बाद मम्मी यार बस कर प्रशासन दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, क्या कुछ बताया गया आप लोगों को प्रशासन के द्वारा? अब आप समझिए, वहीं प्रशासन जाइए। प्रशासन तो कुछ बातें बताई इतनी होगी। ट्विस्ट अब हो रही हैं, क्यों आप घुमा इतना रहे हैं लॉजिकल बात बन को? रहे हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं। पैसा लेना हमारा है, इसलिए एक घुमा ही मांग है, हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। हमने डिटेल दी है, अब ये प्रशासन का काम है कि उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को लाए, उन लोगों से सारी डिटेल निकलवाए। उन लोग जो कहते हैं बातें सुने, हमको भी बुलाए। हम ये नहीं कह रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, हमको भी बुलाए, हमसे पूछताछ करें। लेकिन जो कल्प्रिट है उसको बुलाए, वो कैसे अभी तक खुले घूम रहा है। ये जो लॉजिकल बातें जो है किया जा रहा है, बातें ट्विस्ट की जा रही है, इन सब का अभी कोई मतलब नहीं है। हमारे दिमाग में ये लॉजिकल बातें अभी नहीं सेट होंगी। हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी कल्प्रिट लेकर आज आइए। 3 दिन हो गया, कुछ तो माता जी प्रशासन कुछ बताई कि नहीं 3 दिन में? क्या 3 दिन में आप लोग प्रशासन कह रही है हम आपको प्रशासन सारी कह रही है, डिटेल हम दे सकते आपको हैं। प्रशासन बोल रहा है हम एक्शन ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम जो है किसको पकड़े, क्यों पकड़े, क्या पकड़े, ये सब हम अपना देखेंगे। ये सब डिटेल हम आपको नहीं दे पाएंगे।